टेक योर लाइफ बैक एक ऐसी पुस्तक है जो हमें अपने जीवन के नियंत्रण को वापस लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हम अतीत के दर्द, दूसरों के प्रभाव और मानसिक बंधनों से खुद को मुक्त कर सकते हैं। पुस्तक उन सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करती है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और आत्मसम्मान व आंतरिक शांति की खोज में हैं। इस पुस्तक में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू, चाहे वह मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और स्वस्थ सीमाएं बनानी होंगी। पुस्तक के मुख्य संदेश: एक, जिम्मेदारी लेना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अक्सर लोग अपने जीवन में होने वाली समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह पुस्तक सिखाती है कि हमें अपने जीवन और निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब तक हम दूसरों पर दोष मढ़ते रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकते। आपके जीवन के फैसले आपके ही हाथ में होने चाहिए। दो, स्वस्थ सीमाएं बनाएं। सेट हेल्थी बाउंड्रीज। दूसरों के प्रति बहुत अधिक समर्पण या उनका हमारे जीवन में अति प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। सीमाएं बनाना सीखें। यह कहना ठीक है कि ना, मैं यह नहीं कर सकता। अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं का सम्मान करें। तीन, अतीत को स्वीकार करना। एक्सेप्ट योर पास्ट। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने दर्द और गलतियों का सामना करना ही उपचार का पहला कदम है। अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखें। चौर, आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण। रीबिल्ड सेल्फ वर्थ। पुस्तक का एक मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानना चाहिए। दूसरों की स्वीकृति के लिए जीने के बजाय अपने आप से प्यार करना सीखें। अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे, तो दूसरों से इसे पाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। 5, ईश्वर पर भरोसा। ट्रस्ट इन गॉड। पुस्तक आध्यात्मिकता को भी महत्व देती है। यह सिखाती है कि कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा करना हमें ताकत दे सकता है। प्रार्थना, ध्यान और विश्वास के माध्यम से हम आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। पुस्तक का विस्तृत विश्लेषण: जीवन के नियंत्रण को खोने के कारण। लेखक बताते हैं कि लोग कई कारणों से अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। एक, अतीत का दर्द। पुराने अनुभव जैसे कि भावनात्मक आघात, बचपन की समस्याएं या असफलताएं हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। दो, दूसरों पर निर्भरता। हम अपने फैसले और खुशी को दूसरों की स्वीकृति और राय पर आधारित कर लेते हैं। तीन, आत्मविश्वास की कमी। जब हमें अपनी क्षमता और मूल्य का एहसास नहीं होता, तो हम खुद को कमजोर और दूसरों पर निर्भर महसूस करते हैं। समाधान: पुस्तक का मुख्य उद्देश्य इन समस्याओं को समझना और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाना है। लेखक बताते हैं कि हमें 3 स्तरों पर काम करने की जरूरत है। एक, मानसिक। अपनी सोच और धारणाओं को बदलें। दो, भावनात्मक। अपने जज्बातों को स्वीकारें और उन्हें सकारात्मक रूप से प्रबंधित करें। तीन, आध्यात्मिक। ईश्वर पर भरोसा करें और अपनी आत्मा को शांति दें। स्वस्थ सीमाओं का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। सीमाएं बनाना कोई स्वार्थी काम नहीं है। यह अपने और दूसरों के लिए स्वस्थ रिश्तों की नींव है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके समय का सम्मान नहीं करता, तो स्पष्ट रूप से कहें कि आप व्यस्त हैं। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले न दबें। लेखक कहते हैं, आपकी सीमाएं ही आपके आत्मसम्मान को दिखाती हैं। अतीत को पीछे छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। हम अक्सर अपने अतीत से बंधे रहते हैं, जैसे बचपन की कठिनाइयां, किसी का दिल तोड़ना या खुद चोट खाना, पुरानी गलतियां। लेखक सुझाव देते हैं: एक, अतीत को समझें लेकिन उसमें न फंसे। दो, क्षमा करना सीखें, खुद को और दूसरों को। तीन, अतीत से सबक लेकर वर्तमान में जीने की कोशिश करें। आत्मसम्मान कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड सेल्फ वर्थ। पुस्तक हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह हमारे अंदर से आता है। लेखक निम्नलिखित तरीके सुझाते हैं: एक, अपनी ताकत
और कमजोरियों को स्वीकार करें। 2. दूसरों की राय के बजाय अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान दें। 3. अपनी उपलब्धियों को सराहें और खुद की तारीफ करना सीखें। आध्यात्मिकता और विश्वास, स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ पुस्तक में ईश्वर और प्रार्थना की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हमें आशा और शांति मिलती है। उदाहरण, यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो प्रार्थना करें और समाधान की दिशा में कदम उठाएं। विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी मदद करेगा। अभ्यास के लिए सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बुक। 8. अपना समय प्रबंधित करें। हर दिन अपने लिए समय निकालें। उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। 2. अपनी सीमाओं को मजबूत करें। ना कहना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। 3. अतीत को कागज पर उतारें। अपने अतीत की समस्याओं को लिखें और उन्हें समझें। यह आपको उन्हें स्वीकार करने और उनसे मुक्त होने में मदद करेगा। 4. आध्यात्मिक अभ्यास करें। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत ईश्वर का धन्यवाद करके करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। टेक योर लाइफ बैक एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे ही हाथ में है। लेखक स्टीफन आर्टबर्न और डेविड स्टूप ने सरल और प्रभावशाली तरीके से यह समझाया है कि कैसे हम अपने अतीत को स्वीकार कर, सीमाएं बनाकर और ईश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को पुनः नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्यार करना, अपने जीवन का नेतृत्व करना और मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हो सकती है। आपके लिए प्रश्न। 1. क्या आप अपने अतीत से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? 2. क्या आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? 3. क्या आप अपने आत्मसम्मान को पहचान सकते हैं? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। आपका जीवन, आपका निर्णय।